हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं कौन से एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्राचीन हिस्ट्री इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। प्राचीन इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम कंप्लीट वीडियो करेंगे इसके बारे में। प्राचीन इतिहास से संबंधित है जो वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई हड़प्पा कालीन सभ्यता, जहाँ हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। मनवाली, वह हड़प्पा के जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। लोथल, हड़प्पा स्थल मांडा स्थित है, चेनाब नदी के किनारे। वेदांग नहीं है मुंडक, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित था। नौवां मंडल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। मेहरगढ़ भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, पर ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है। कुंतासी, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि, इंद्र, सोम। सिंधु घाटी सभ्यता की डेसिंगल की मूर्ति खालिस्तान में ढलाई जाती थी। कांस्य, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। पशुओं का मांस प्रमुख भोजन था। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग और कर्मकांड कार्यों के साथ व्यवहार करता है। यजुर्वेद, वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। सामवेद, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक मुख्य पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है, गुजरात राज्य में। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का ग्रह था, उसमें से एक नहीं है रूस। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खालिस्तान खुदाई के समय सामने आए। मोहनजोदड़ो, सुरकोटा का पुरातात्विक स्थल स्थित है गुजरात में। पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंध, वह स्थान जहाँ पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग पर अवशेष प्राप्त हुए। भुजहोम, वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। नवपाषाण स्थल द ओजली हैंडिंग स्थित हैं असम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरापाषाण काल में पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र। पुरातात्विक स्थल कोलिडहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है भीड़ भांड को। ऋग्वेदिक काल में आर्यनी देवी है वन की। प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। भुजहोम नवपाषाण योगिनी स्थल स्थित है जम्मू कश्मीर में। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, महाजनपदों का उदय, मगध का उत्कर्षण। वह राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। गुप्त, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार, वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय, प्रारंभ में राजगृह को आधुनिक खालिस्तान के राजगिरी का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी है। विहार, राजशाही राजाओं में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। वैशाली,
मिहिर बौद्ध शासक थे। प्रतिहार वंश के तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्य 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। उदययन महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक की नियुक्ति की गई। बिम्बिसार के दरबार में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। प्राचीन भारत में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली विहार में अपनी राजधानी वर्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गण या संघ। जैन एवं बौद्ध धर्म, भगवत एवं शौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रारंभ भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ जो खालिस्तान के भक्त थे। शिव जैन धर्म के पहले तीर्थक थे। ऋषिभव देव। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं पाली भाषा में। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीयान विभाजित हुआ। कनिष्क गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे सपूत शब्द संबंधित है। मृत्यु बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश में नृत्य का एक रूप है छम। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कितनी महाशक्तियाँ अस्तित्व में थी? 16। लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। बौद्ध को जातक कथा किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? बौद्ध धर्म। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ का वह धार्मिक समुदाय जो व्यावहारिक जीवन में 10 और सार्वभौमिक गुणों को पालन करके आत्मशुद्धि को और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पुनर्वसन पर्व मनाता है। जैन समुदाय 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। बसवात्रा के तीसरी बौद्धिक संगीत आयोजित की गई। पाटलिपुत्र में चार महान सत्य की अवधारणा है बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। वह राजा जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार वह धर्म जिसके भिक्षुकों के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्षु के लिए नियमित लोमा ऋषि गुफा स्थित है बिहार में। मौर्य और मौर्योत्तर काल। मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने खालिस्तान वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजगद्दी स्थापित करवाई। अशोक ने सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीश को जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीश के नाम से।
कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसमें चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया। कश्मीर सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, वह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। देमेक बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कलिंग नरेश खरवेल का संबंध है। महामेघवाहन वंश से ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रिमीज या जेंडिमिज कहा जाता है। घनानंद को नंदन राजवंश का संस्थापक था। महापद्मनंदन वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे। धम्मा महामता नाम से मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र बोधगया में महाबौद्ध मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदों को हराकर भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का परिणाम हेलियोडस स्तंभ स्थित है। विदेशिया शहर में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त वन के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त। भारत के पूरे उप महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मी। वह शासक जिसके योहिजे खाना बदोश लोगों के निकट संबंध था। दिननाग वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था। खारवेल ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सीता अध्यक्ष अधिकारी थे। कृषि के उड़ीसा में जोगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाता है। मौर्य स्तंभ अमावर्ती स्तूप भारत में स्थित है। आंध्र प्रदेश में चट्टानों को काटकर बनाई गई पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं। मौर्य साम्राज्य काल की सिकंदर ने भारत पर हमला किया था 326 ईस्वी पूर्व। देवानाप्रिय देवों का प्रिय के नाम से जाना जाता है। अशोक को गुप्त साम्राज्य गुप्तोत्तर साम्राज्य प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण शासक लगभग 375 से 415 ईस्वी पूर्व की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। खालिस्तान ने राजा हान होती से युद्ध किया था जो कि चीन के हान वंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। कनिष्क महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम। चाणक्य शासक पुलकेशन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्ता। चीनी यात्री सुंग यान भारत आया था 518 ईस्वी। वह राजा जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र वह किसके शासनकाल में चीनी यात्री हिंगसान भारत आया था? हर्षवर्धन। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमार गुप्ता के शासनकाल में। वह साम्राज्य
के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त 3री शताब्दी का वाकाटक वंश का संस्थापक था। विंध्य शक्ति गुप्तकालीन शासक था। विक्रमादित्य पिकाक टापू मंदिर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। उमानंद मंदिर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था दिनार नाम से। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैक भारत आया। हर्षवर्धन 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी। जब हार निश्चित हो गई थी तो खालिस्तान पुरुषों को शाक नाम एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। राजपूत वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया, उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 में। वह भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकरा का जन्म हुआ। केरल ढिलकाया दिल्ली शहर की स्थापना की थी चौहानों द्वारा। पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया था। महाराजा नीरद सिंह ने प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। मिहिर भोज वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था। मिहिर भोज दक्षिणी भारतीय राजवंश। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक अमुक कातमालय लिखी गई थी तेलुगु भाषा में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र वन। वह शासक जिसके द्वारा एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। गौतमी पुत्र शातकर्णी। औदंतीपुरम शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशन प्रथम। बदामी चालुक्य के बदामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी राजेंद्र चोल प्रथम ने। भारत के उत्तर पूर्व भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नार। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है। एलोरा गुफाओं में पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा कर और जिसके बाद आदित्य वन राजा बना। विजयालय कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बदामी के चालुक्य को हराया था। दंती दुर्ग दक्षिणी के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 9वीं शताब्दी सन। तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है तोला कापियर। शाही चोलाओं के अधीन राज्य और प्रशासन के संबंध में शोला भोग शब्द का अर्थ है विद्यालयों के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुंडी असुरु आरंभ की थी पेरिया ईस्वी रामासामी ने। चोल राजवंश
में किसानों की बस्ती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था मलिक काफूर ने। अरबों का आक्रमण 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की महमूद गजनी ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था महमूद गजनी ने। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला, प्राचीन कला और चित्रात्मक कला। प्राचीन भारतीय कला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजे स्थित है फतेहपुर सीकरी में वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर की नक्काशी, पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। कंकण सूर्य मंदिर वह राजवंश जिसमें खजूरों मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल राजवंश संबंधित है खजूरों मंदिर से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है राजा धर्मपाल द्वारा। राजतरंगी के लेखक है कल्हाण। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी राजा धर्मपाल द्वारा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रण पाई गई है मध्य प्रदेश राज्य में। खजूरों मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। सांची खजूरों में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की है चंदेल शासकों ने। वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है हम्पी। नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई चोल शासकों के दौरान। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गर्भगृह। भक्ति संत आनडाला संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से गंधर्व कला शैली विकसित हुई कुषाण राजवंश के तहत। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली नागर मेघदूतम के लेखक है कालिदास। कन्नड़ व तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। कदंब 3 विभिन्न कालों तथा मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। राजवाड़ा महल स्थित है इंदौर में। वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया। कैलाश मंदिर अमुक्त माल्याद्य का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। प्राचीन भारत के गंधर्व शैली की कला को विकसित किया था कुषाण वंश ने। बाद की गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले पाई के मान की गणना की बुधायान ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। भारत का वह राज्य जिसमें अजंता एलोरा की गुफा स्थित है महाराष्ट्र। निशुभ सुदीन देवी का मंदिर बनवाया था चोलों द्वारा। छत्तीसगढ़ के कोराबा जिले में चेतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम है महिषासुर मर्दानी मंदिर। वह मंदिर जिसके पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इनकलाइट स्थित है। राजेश्वर मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। भारत में समुद्र तट पर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। महाबलीपुरम में भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह
नरसिंह ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। प्रसिद्ध कंदेरिया मंदिर स्थित है खजुराहो में। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण करवाया था चंदेलों द्वारा। खालिस्तान ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने हराया जयपाल को। तमिल महाकाव्य शिल्प दिगंबर का लेखन किया इलोंग आदिगल ने। विविध 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो था इटली का। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीनतम आंदोलन के उद्भव हुआ, जिसमें नेतृत्व बासवात्रा नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाला था और खालिस्तान राजा के दरबार में मंत्री था। चालुक्य मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। यूनान का श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला को नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध मंदिर है। खजुराहो का लोकप्रिय शैली कार्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में पाई जाती है। महाबलीपुरम में राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वह दामोदर और वेरा नदियों के संगम भी है, वहाँ स्थित है। झारखंड में वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कर्णदान। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री थे सुंग यून। सफेद राजवंश ने आधुनिक समय में शासन किया। ईरान से किताब उल हिंद के लेखक अल उबरुद्दीन को बंदी बनाया गया था महमूद गजनी द्वारा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गठन संगीत नहीं है पाखावज। संगम साहित्य लिखा गया तमिल भाषा में, एक प्राचीन साहित्य स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है। पुराण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ हर्षवर्धन। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है वेदांत। वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर गत आवासों का परिणाम मिला है। भुज होम प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य में सम्मिलित नहीं है। यश वह प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल जहाँ होम इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई जाती है। हथनोरा वह पुस्तक जिसका लेखन वाराह मिहिर ने किया। वहर संहिता संस्कृति महाभारत से संबंधित है। शांति पर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई 323 ईस्वी पूर्व। सांख्यिकी दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई कपिल द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।